भस्मासुर। वृकासुर नाम का एक दैत्य था। एक बार उसने भूमंडल में घूम रहे देव ऋषि नारद को देखा। नारद जी को देखते ही उसने उनसे कहा, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताइए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में कौन से देवता ऐसे हैं जो शीघ्र ही थोड़ी सी तपस्या में ही प्रसन्न हो जाते हैं? बहुत सोच विचार के बाद नारद जी ने वृकासुर से कहा, वृकासुर, वैसे तो तीनों देवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो, पर भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा बाणासुर ने शिव की तपस्या से वर पाया था। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर वृकासुर ने भगवान शंकर की ही आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। निसंकोच कहो, क्या चाहते हो? तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस किसी प्राणी के सर पर मात्र हाथ रख दूं, उसी का प्राणांत हो जाए। आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए। शिव जी वृकासुर की यह आसुरी मांग सुनकर हतप्रभ रह गए, पर देवता का वचन था, पूरा तो करना ही था, अन्यथा मर्यादा नष्ट हो जाती। वे बोले, जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु, आपका ये वर सत्य है या नहीं, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रख कर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। वृकासुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या करें? यह असुर न कुछ सुनेगा न मानेगा, ऐसा सोचकर भगवान शंकर भागे। भोलेनाथ को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह उनका पीछा करने लगा। भागते भागते अंत में शिव जी विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने शिव जी की सहायता करने के लिए हंसकर योग माया से एक स्त्री मोहिनी का स्वरूप बनाया और उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया। मोहिनी का रूप देखकर वह सुध-बुध खो बैठा। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वृकासुर की बात सुनकर मोहिनी बोली, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं नृत्य में पारंगत व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी तरह नृत्य कर सकते हैं? अवश्य, तुम जैसा नृत्य करोगी मैं भी उसी प्रकार से नृत्य करूँगा। देखते हैं आपको नृत्य कला का कितना ज्ञान है। ऐसा कहकर मोहिनी नृत्य करने लगी। वह जैसे जैसे नृत्य मुद्राएं करती वैसे ही मुद्राएं वृकासुर भी करता। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसकी देखा देखी वृकासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म होकर राख की ढेर बन गया। क्योंकि वृकासुर स्वयं अपने ही हाथों भस्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भस्मासुर भी पड़ गया।